नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्की और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी भयानक कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस कहानी का नाम है चंद्रकला शापित गांव। तो आइए इस रहस्यमयी और डरावनी दुनिया में मेरे साथ कदम रखिए। चंद्रकला शापित गांव। चंद्रकला गांव का नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। गांव के चारों ओर घना अंधेरा छाया रहता है और गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली है जिसके दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। एक दिन शहर से आए एक पत्रकार ने चंद्रकला गांव के रहस्यों को उजागर करने का फैसला किया। पत्रकार ने गांव के लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि उस हवेली में एक शापित आत्मा रहती है। जो भी उस हवेली में जाता है कभी वापस नहीं आता, उसने डरते हुए कहा। पत्रकार ने तय किया कि वह इस बात की तह तक जाएगा और हवेली के अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। हवा में ठंडक थी और खिड़कियों से आती आवाजें जैसे किसी की चीखें हों। कुछ देर बाद पत्रकार को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो खिड़की से आ रही थी। उसने जाकर देखा तो बाहर एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ नजर आ रहा था। फिर वह औरत अचानक गायब हो गई। पत्रकार डर से कांप उठा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने हवेली के हर कमरे की जांच शुरू कर दी। हर कमरे में एक रहस्यमय वस्तु थी। पुराने खिलौने, टूटे हुए आईनों में दिखने वाली तस्वीरें और दीवारों पर उकेरे गए अजीब चित्र। आखिरी कमरे में उसे एक डायरी मिली। उसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। उस डायरी से उसे पता चला कि वह औरत कभी इसी हवेली में रहती थी। उसकी शादी गांव के धन दौलत पर नजर रखने वाले एक व्यक्ति से हुई थी। उस व्यक्ति ने उसे प्रताड़ित कर मार डाला और उसका आत्मा उसी हवेली में फंस गया। वह आत्मा अपने मौत का बदला लेने के लिए बेचैन थी। अचानक उस कमरे में रखे आईने से वही आवाज आई और पत्रकार ने मुड़कर देखा। उसी औरत का चेहरा आईने में दिख रहा था। वहीं डरावनी निगाहें। आईने में दिख रही वह औरत अब उस पर हमला करने के लिए तैयार थी। पत्रकार को डायरी से ही पता चला कि सिर्फ उसका असली नाम लेकर ही उसे शांत किया जा सकता है। वह घबराकर उसका नाम याद करने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उसने जोर से उसका नाम लिया, अनामिका। उसका नाम लेते ही हवेली की सारी आवाजें बंद हो गईं। वह आत्मा अचानक शांत होकर गायब हो गई। पत्रकार ने उस डायरी को वहीं रखा और हवेली से बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तू फिर से आएगा? उसके बाद वह पत्रकार कभी वापस नहीं लौटा और चंद्रकला गांव का रहस्य आज भी अनसुलझा है।